विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल भारत में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसके अनुच्छेद 61, 124(4), 124(5), 217, 218 में इसका उल्लेख मिलता है। भारत में ये प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। यदि हम महाभियोग का इतिहास देखें तो 16वीं शताब्दी में वारेन हेस्टिंग के खिलाफ इंग्लैंड की संसद में लाया गया था। उन पर जो दोष था कि वो गवर्नर के पद पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। भारत में भी महाभियोग की प्रक्रिया कई बार हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अपनाई गई, राष्ट्रपति पे नहीं अपनाई गई है। आज हम समझेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया है तो गैर न्यायिक प्रक्रिया भी नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी नहीं है, तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका जो अर्थ है इम्पीचमेंट, और लैटिन भाषा का शब्द से बना है। और लैटिन भाषा का जो शब्द है इम्पीचमेंट, जिसका अर्थ होता है पकड़ा जाना। भारत में न्यायाधीशों पर जो दो कारण के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद में: कदाचार और संविधान का उल्लंघन। और जिस व्यक्ति या न्यायमूर्ति के विरुद्ध लाया जाता है, संसद नोटिस लेके आती है, वो अनुच्छेद होता है 124(4), 124 के तहत। यदि वो राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सांसदों का अनुमोदन होगा, यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सांसदों का अनुमोदन होगा। यदि वो नोटिस पे अनुमोदन हो जाए तो वो नोटिस सीधा यदि लोकसभा में गया तो स्पीकर के पास में, यदि राज्यसभा में प्रस्ताव आया तो चेयरमैन के पास में। वो चेयरमैन या स्पीकर उसको क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। यदि वो स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में भारत में एक कानून बना हुआ है, जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा, जिसमें 3 व्यक्ति होंगे, एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, एक वकील होगा या शोध विद्यार्थी, या इसमें शोध विद्यार्थी के संविधान का विशेषज्ञ भी होगा। ये जांच करेंगे। जांच करने के बाद में यदि वो दोषी पाया जाता है, दोषी पाए जाने की स्थिति में ये आगे बढ़ेगा। दोषी नहीं पाया जाता है तो महाभियोग के प्रस्ताव की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। दोषी पाया जाता है तो संसद के समक्ष वो प्रस्ताव रखा जाता है, दोनों सदनों में। ये इससे पहले उस न्यायमूर्ति को विकल्प दिया जाता है कि वो संसद के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है या अपना वकील भी वक्तव्य दिलवा सकता है। संसद के दोनों सदन यदि 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करते तो भारत का राष्ट्रपति उस जज को हटा सकता है। इस प्रक्रिया का इतना कठिन होने का मुख्य कारण क्या है? ये भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें खुले पर निष्पक्ष भाव से न्यायाधीश जज क्या करे, निर्णय ले, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बने रहे, और भारत की जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनमें नियंत्रण संतुलन बना रहे। धन्यवाद।